हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप अच्छे ही होंगे। आइए आज हम बात करते हैं महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग उज्जैन के बारे में। एक आध्यात्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक अध्ययन के बारे में बात करते हैं, क्योंकि इस टाइम सावन चल रहा है और आज सावन का पहला सोमवार है। हमारे 12 ज्योतिर्लिंगों में दर्शनार्थियों की भीड़ लगी हुई है। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में। तो सबसे पहले आपका परिचय हम कराते हैं। भारत को आध्यात्मिक और धार्मिक स्थलों की भूमि कहा जाता है। यहाँ असंख्य तीर्थ स्थल हैं, जिनमें से 12 को विशेष मान्यता प्राप्त है, जिन्हें ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। ये शिव के ऐसे पवित्र स्थान हैं जहाँ स्वयं भगवान शिव ने अपने तेज ज्योति से लिंग रूप में प्रकट होकर ब्रह्मांड की सृष्टि, स्थिति और संहार का कार्य संभाला। इन 12 ज्योतिर्लिंगों में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग उज्जैन का एक विशेष स्थान है, क्योंकि यह एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसे दक्षिण मुखी कहा जाता है और यह अमूल्य काल समय को भी नियंत्रित करने वाला माना जाता है। तो आइए देखते हैं ये कहाँ पर है। तो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश राज्य के उज्जैन नगर में स्थित है। यह मंदिर शिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ और हिंदू पंचांग के अनुसार अवंतिका नगरी उज्जैन को एक प्रमुख तीर्थ के रूप में वर्णित किया गया है। यह नगरी एक समय में भारत की वैज्ञानिक, सांस्कृतिक और धार्मिक राजधानी मानी जाती थी। महाकालेश्वर मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि एक दिव्य अनुभूत, आस्था और शक्ति का केंद्र है, जहां लाखों श्रद्धालु प्रतिवर्ष दर्शन के लिए आते हैं। ये भगवान शिव का सबसे रहस्यमयी और जागृत मंदिर माना जाता है। इसकी आइए महत्ता और विशेषता के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए, ताकि हमारी आने वाली सारी वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे। विशेषकर सावन स्पेशल में हम लेकर आएंगे 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में। आज उसी क्रम में हम लेकर आए हैं महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में। तो दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की सबसे प्रमुख विशेषता ये है कि ये दक्षिण मुखी है, अर्थात इसका मुख दक्षिण की ओर है। शिव पुराण और अन्य पुराणों में उल्लेख मिलता है कि दक्षिण दिशा यमराज की दिशा होती है और जो व्यक्ति दक्षिण मुखी शिवलिंग की उपासना करता है उसे मृत्यु का भय नहीं सताता। स्वयंभू लिंग। महाकालेश्वर लिंग को स्वयंभू कहा गया है, यानी ये शिवलिंग की किसी मानव द्वारा निर्मित नहीं है, बल्कि ये स्वयं पृथ्वी से प्रकट हुआ है। इसका अर्थ ये है कि शिव ने स्वयं इस स्थान को अपनी स्थिति से धन्य किया है। काल के अधिपति महाकाल। महाकाल शब्द 2 भागों से मिलकर बना है। महा अर्थात महान और काल अर्थात समय या मृत्यु। अतः महाकालेश्वर वह शक्ति है जो मृत्यु के पार ले जाती है, स्वयं को नियंत्रित करती है। शिव को कालों के भी काल कहा गया है, यानी मृत्यु के भी स्वामी हैं। आइए इसके बारे में कुछ पौराणिक कथाएं हैं, मान्यताएं हैं, उस बारे में भी हम जानकारी ले लेते हैं। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग से जुड़ी एक अत्यंत रोचक और प्रेरणादायक कथा है। प्राचीन काल में अवंतिका नगरी में एक ब्राह्मण विद्वान रहते थे, जिनका नाम विद्ध था। उनके 4 पुत्र थे जो अत्यंत तेजस्वी और शिवभक्त थे। उसी नगर में दूषण और शंभरी नामक 2 दैत्य जो राक्षसी प्रवृत्ति के थे। उन्होंने तप करके ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया और अत्याचार करने लगे। उन्होंने ब्राह्मणों की यज्ञ क्रियाओं को बाधित करना शुरू कर दिया। विद्ध ब्राह्मण के पुत्रों ने शिव की घोर तपस्या की, और शिव ने प्रसन्न होकर प्रकट होकर
उन राक्षसों का संहार किया। शिव ने वहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होकर यह वचन दिया कि इस स्थान पर मैं महाकाल के रूप में निवास करूँगा, मेरे भक्तों की रक्षा करूँगा। आइए देखते हैं महाकाल की आरती। जो भस्म आरती होती है, भस्म से वहाँ पर प्रतिदिन आरती होती है। महाकालेश्वर मंदिर की विशेषता इसकी भस्म आरती है, जो प्रतिदिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में की जाती है। यह आरती संपूर्ण भारत में अपने आप में अद्वितीय है। भस्म आरती की विशेषताएं। भस्म आरती की विशेषताएं। यह आरती सुबह 4 बजे प्रारंभ होती है। भगवान महाकाल को विशेष रूप से चिताभस्म से श्रृंगारित किया जाता है। इस आरती में भाग लेने के लिए पूर्व अनुमति आवश्यक होती है और महिलाओं के लिए ड्रेस कोड साड़ी भी अनिवार्य है। इस आरती को देखने के बाद कहा जाता है कि मृत्यु का भय कम हो जाता है और जीवन में शक्ति व स्थिरता आती है। मंदिर की वास्तुकला। महाकालेश्वर मंदिर की संरचना मध्यकालीन भारतीय स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। यह मंदिर 5 मंजिला है। पहली मंजिल में महाकालेश्वर का मुख्य ज्योतिर्लिंग है। दूसरी मंजिल में नाग चंद्रेश्वर की मूर्ति है, जो सिर्फ नागपंचमी के दिन ही दर्शन के लिए खोली जाती है। तीसरी मंजिल में ओंकारेश्वर लिंग स्थापित है। मंदिर की दीवारों और स्तंभों पर सुंदर नक्काशी की गई है। गर्भगृह गहरा है और यहाँ प्रवेश करते ही एक विशेष आध्यात्मिक कंपन का अनुभव होता है। मंदिर परिसर में कई अन्य छोटे मंदिर जैसे काल भैरव, नवग्रह, पार्वती, गणेश आदि के भी दर्शन होते हैं। उज्जैन और ज्योतिर्लिंग का संबंध। उज्जैन भारत का एक प्राचीन नगर है, जिसे संस्कृत में अवंतिका कहा जाता है। यह नगर 12 वर्षों में एक बार आयोजित होने वाले सिंहस्थ कुंभ मेले के लिए भी प्रसिद्ध है। उज्जैन को ज्योतिषीय दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि यहीं से कालगणना समय की माप की परंपरा प्रारंभ हुई। विक्रम संवत, जो भारत का पारंपरिक पंचांग है, की गणना उज्जैन से ही होती है। यही कारण है कि भगवान शिव यहाँ महाकाल के रूप में समय के स्वामी के रूप में प्रतिष्ठित हैं। तो दोस्तों, आगे देखते हैं शिव भक्तों के लिए महत्व। महाकालेश्वर दर्शन करने वाले भक्तों के अनुसार इस स्थान की ऊर्जा इतनी उच्च है कि यह मानसिक शांति, रोगों से मुक्ति, मृत्यु भय का नाश और आत्मिक उत्थान देती है। जो भी व्यक्ति जीवन में मृत्यु भय, भ्रम या समय की पकड़ में है, वो महाकाल की शरण में आकर निडर और स्थिर हो सकता है। महाकाल लोक एक आधुनिक अध्याय। 2022 में उज्जैन में महाकाल लोक नामक से एक भव्य मंदिर का उद्घाटन हुआ, जो मंदिर के आसपास विकसित किया गया। इसमें भव्य द्वार, विशाल नंदी मूर्तियाँ, शिव की कथाओं को दर्शाती भित्तिचित्र और लाइट एंड साउंड शो भी है। ये परियोजना भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार की संयुक्त योजना के तहत विकसित की गई है। उत्सव और मेले। महाकालेश्वर मंदिर में वर्ष भर अनेक पर्व और उत्सव मनाए जाते हैं। इनमें से कुछ प्रमुख हैं। महाशिवरात्रि। इस दिन लाखों श्रद्धालु रात्रि जागरण और जलाभिषेक के लिए एकत्रित होते हैं। श्रावण मास। इस माह में प्रतिदिन भक्तों की भीड़ लगी रहती है। सोमवार को विशेष पूजा होती है। दोस्तों, फ्रेंड्स, आज सावन का पहला सोमवार है, तो अगर आप भी सावन का पहला सोमवार व्रत रख रही हैं या रख रहे हैं तो हमारे चैनल पे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट भी ज़रूर कीजिए कि और ओम नमः शिवाय एक बार ज़रूर लिखिए।
नवरात्रि और दीपावली। मंदिर को इस दिन विशेष रूप से सजाया जाता है। नवरात्रि में और दीपावली में नाग पंचमी में नाग चंद्रेश्वर मंदिर के दर्शन इसी दिन होते हैं और ये मंदिर इसी दिन खुलता है। कैसे पहुँचे महाकालेश्वर मंदिर? तो इसके लिए रेल द्वारा भी हम जा सकते हैं। उज्जैन एक प्रमुख रेलवे स्टेशन है। देश के वो अधिकांश भागों से जुड़ा हुआ है। सड़क मार्ग से सबसे पहले हम इंदौर, भोपाल से सड़क मार्ग से आसानी से पहुंच सकते हैं और वायु मार्ग निकटतम हवाई अड्डा इंदौर है, जो देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट के नाम से प्रसिद्ध है। तो आइए कुछ ज़रूरी बातें भी महाकालेश्वर मंदिर के बारे में लेते हैं। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि यह आत्मिक जागरण और काल के बंधन से मुक्त का प्रतीक है। ये काल के बंधन से मुक्ति कराता है। जो भक्त सच्ची भावना और श्रद्धा से यहाँ दर्शन करने आते हैं, उनके जीवन में शिव स्वयं मार्गदर्शक बनते हैं। ये मंदिर हमें ये सिखाता है कि समय सबसे बड़ा बल है और जो भगवान शिव के चरणों में स्वयं को समर्पित करता है, वो समय को भी जीत सकता है। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? वीडियो में एक बार ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। मिलते हैं हम आपको एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर। एक नए ज्योतिर्लिंग के साथ।